जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा 7वीं बार जब देवकी गर्भवती है तो वसुदेव की प्रथम पत्नी रेणुका कारागृह में मिलने आई और शंकर्षण विधि से देवकी का गर्भ अपनी कोख में स्थापित करके चली गई, जो बालक बलराम के रूप में जाना गया। कंस के डर से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आश्रय लिए हुए था, तो जब कान्हा वहाँ गए तो वो भी अपने भाई के साथ हो गए। मगर गर्भपात की बात सुन कंस ने सबके सामने खूब अपने अहम को पोषित किया कि मेरे डर से वो गर्भ में ही दम तोड़ दिया। पर समझ में किसी को कहाँ आया था। लीलाधारी की लीला सबकी समझ में आती भी तो नहीं। अब यहाँ से आगे सोचती हूँ, विज्ञान उस समय का विकसित था या आज का? गर्भ में पल रहे बच्चे को मार तो सकता है आज का विज्ञान, किसी का गर्भपात तो कर सकता है आज का विज्ञान, वो भी सीमित समय तक। अगर अधिक वक्त हो गया हो तो गर्भपात माता के लिए भी खतरा बन सकता है। पर यहाँ तो एक की कोख से गर्भ को विस्थापित कर अन्य किसी की कोख में स्थापित किया गया है और किसी को कान खबर तक नहीं। न ही दोनों माताओं में से किसी को कोई कष्ट ही हुआ, और वो बालक भी न केवल सुरक्षित रहा बल्कि अत्यधिक बलशाली भी बना। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? क्या आज का विज्ञान ये चमत्कार कर सकता है? भगवान अवतार लेकर जब आए हैं, अपने सहयोगियों के रूप में देवताओं को भी साथ लाए हैं, या यूं कहिए कि उनकी सहायता हेतु देवगण भी तरह तरह के भेष बनाकर भूमि पर अवतरित हुए हैं। राम जब आए तो शेषनाग लक्ष्मण बने, उनके आयुध बने भरत और शत्रुघ्न। 11वें रुद्रावतार हनुमान जी, तो रीछ भालू बंदर भी देवगण ही थे। उसी तरीके से कृष्ण को भी सहयोगी की आवश्यकता तो पड़ेगी, केवल प्रभु रूप में आने पर नहीं, पर मानव देह धरकर जब लीला रचना है तो उनको अकेले कुछ भी नहीं करना है, उनको भी सहयोगी चाहिए। हाँ, एक बात है, जो सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं वे श्रेय पाते हैं, सम्मान पाते हैं। कार्य तो प्रभु स्वयं ही कर लेते हैं, पर जगत को यह बताया जाता है कि इस सहयोग के बिना यह असंभव था, कि उनने प्रभु का साथ देखकर बड़ा ही महान कार्य किया है, कि ये मानव नहीं महामानव है। श्रेय तो वो सबको देते हैं, उनके सहयोगी सम्मान भी भरपूर पाते हैं, पर उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोने की भी तैयारी होनी चाहिए। अपनी क्षुद्रता, स्वार्थपरता और अहमता छोड़ प्रभु के सहयोगी बन सकते हैं। क्षुद्रता से महानता की और अग्रसर होने का यह पथ प्रभु ने हर युग में खुला रखा है, वो आज भी खुला है। अगर कोई चलना चाहे इस पथ पर तो उनका स्वागत आज भी है। आज भी महाकाल निमंत्रण दे रहा है कि चलो अपनी क्षुद्रता को, छोटी सोच को, अपनी अहमता को, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ महानता का वर्ण करो। अगर चल पाए साथ तो राम के रीछ भालू बंदर या कृष्ण के ग्वाल बाल सखा वो गोपियां या फिर पांडवों की तरह श्रेय और सम्मान के भागी हम भी बन सकते हैं। है इस पथ पर कदम बढ़ाने की तैयारी? यहाँ भी हमेशा की तरह कृष्ण का साथ देने देव सत्ताएं तैयार हो चुकी है। ऋषि मुनियों ने गोकुल में गोप गोपिकाएं ग्वाल बाल का रूप धरा है। कृष्ण के सखा के रूप में उनका स्नेह व साथ पाकर धन्य होना इस सहयोग का प्रतिफल है। कदम कदम पर कंस के असुरों से, तमाम प्रकार के संकट से भगवान ने उनको बचाया है, तो स्नेह की डोर से बांधकर गोपियों ने प्रभु को नाच भी नचाया है और माखन भी खिलाया है, रास भी रचाया है, तो उनके विरह में अश्रु भी बहाए हैं। कितना अजीब होता है ना ये स्नेह का बंधन। मिलन में तो रूठना मनाना सब चल सकता है, पर विरह में तो सारी गिले शिकवे भूल कर केवल और केवल सावन भादों की तरह नैनों से अश्रुधारा ही बहती है। जिसे पा लिया उसी को और पाने की चाह, उसी में अपना सब कुछ विसर्जित करने की कामना, केवल और केवल उसी का हो जाने की तमन्ना, और हर पल उसी का स्मरण, समर्पण की पराकाष्ठा सा प्यार। गंगा का सागर में समा जाना, बूंद का नदी या समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देना, या फिर लकड़ी का अग्नि के संपर्क में अग्निमय होकर अपने आप को विसर्जित कर देना, यही तो सच्चा समर्पण है ना।
स्वयं, और ये विसर्जन है या स्वयं का विस्तार। सागर से मिलकर गंगा या नदी में मिलकर मेघ बिंदु अपना अस्तित्व खोते तो हैं, पर विराट में समाहित होकर विराट भी तो बनते हैं। अपना छोटा सा अस्तित्व खोकर उस विराट से एकाकार हो उनके अस्तित्व का एक भाग भी तो बनते हैं। अपना पता, उनका धाम, ये उस रूप में भी तो पाते हैं। अग्नि में समर्पित हो लकड़ी स्वयं अग्नि की तरह तेजस्वी और प्रखर भी तो बनती है। अपने अस्तित्व को खोना तो यहाँ भी पड़ता है, राख की ढेरी में परिवर्तित होना पड़ता है। सॉरी। पर मृत्यु से पहले जीवन में धन्यता भी मिलती है। लकड़ी की तुच्छता से अग्नि की महानता तक जा सकना केवल और केवल समर्पण से ही संभव है। क्या ऐसा समर्पण हम कर सकते हैं? नारायण के अवतारी कृष्ण का साथ देने शेषनाग बलराम के रूप में पहले ही धरती पर अवतरित हो चुके हैं और अब बारी उनकी थी। जेल में देवकी की पीड़ा चरम पर थी। वसुदेव का धैर्य भी अब तारणहार की प्रतीक्षा में था और संत सज्जनों की, प्रभु के भक्तों की पुकार करुणता की सीमाओं को लांघा था। जन साधारण कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही होकर करुण क्रंदन कर रहा था और कंस का अहंकार, उसकी दुष्टता, उसके अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। तमाम प्रकार की मर्यादाओं की सीमा रेखाओं को लांघता, तोड़ता, कुचलता निरंतर अपनी दुष्टता के पथ पर आगे बढ़ते जा रहा था। दुष्टों को वैसे ही दुष्ट साथी भी मिल चुके थे जो न केवल उसकी दुष्टता के साथी थे, उसे बढ़ावा भी दे रहे थे। यही उचित समय था ना उनके अवतरित होने का, और उन्होंने निर्णय लिया भी। धरती का बोझ हरने, मानवता की रक्षा करने, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने व दुष्टों को दंडित करने के लिए स्वयं को रचने का, धरती पर अवतरित होने का, और उचित समय में देवकी वसुदेव को धैर्य बंधाते हुए वो इस भू पर पदार्पण करने को तैयार हो गए। गर्भ में ही देवगणों ने उनकी स्तुति की और फिर आया वो समय जब उनको आना था धरा पर। भादों की वो अंधेरी रात, सावन की झड़ी और ठीक मध्यरात्रि का समय, मथुरा की जेल में जब अवतरित हुए प्रभु, तो सभी देवगणों ने आकर उनकी स्तुति वंदना की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए प्रभु का दर्शन वसुदेव देवकी ने भी किया। उनके तेज से पूरा कारागृह जगमगा रहा था। पल भर में शिशु रूप धर प्रभु ने लीला के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। चकित से चतुर्भुज स्वरूप को देखते देवकी वसुदेव शिशु रूप देखते ही जैसे अपनी चेतना में लौटे। सब कुछ भुला के अपने इस दिव्य शिशु को दुलारने लगी देवकी, मगर वसुदेव कंस से इस पुत्र की रक्षा के लिए आतुर हो गए और स्वप्रेरणा से ही अपने इस शिशु को कंस की पहुंच से दूर पहुंचाने को वो जब तैयार हुए, जैसे ही संकल्प जगा कृष्ण को यहाँ से ले जाने का, वसुदेव की बेड़ियां कट गई, कंस के पहरेदार सो गए और कारागृह के द्वार भी खुल गए। अपने इस नवजात शिशु को टोकरी में डालकर वसुदेव ने प्रयाण किया। न तो देवकी उसका जी भर दुलार कर सकी और न ही मन भर अपने इस दिव्य शिशु को देख ही पाई, और चले प्रभु अपने माता पिता को छोड़ कहीं अन्यत्र पलने। सारे जगत को बंधन मुक्त करने वाला, जन जन के भवबंधनों को काटने वाला स्वयं बंधन में कैसे रहता? उसे तो आजाद होना ही था। जय श्री कृष्ण।